अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में फिर से स्वागत है। आज आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार कद्दू की पत्ते की रेसिपी बनाने की लेके आई हूँ, जो जितने आसान है बनाने में उतने ही खाने में टेस्टी होती है। तो चलिए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, इतनी सारी मैं नरम वाली पत्ते तोड़ ली हूँ और तोड़ने के बाद इसे अच्छे से दो पानी से साफ से धो ली थी और धोने के बाद फिर इस बर्तन में रख ली हूँ। अब इसे हमें काट लेनी। देखिए, इस तरह से एक एक पत्ते हम इस तरह से ले लेंगे और लेने के बाद फिर इस तरह से इसे मोड़ के एक के ऊपर एक रखेंगे इस तरह से। और मोड़ने के बाद फिर जब 8-9 पत्ते एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो फिर हम इसे काट लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें इस सारे पत्ते को काट लेनी है। तो इस तरह मैं सारा पत्ता काट लेती हूँ, फिर काटने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह सारा पत्ता मैं काट के इस बर्तन में रख ली हूँ और इसी रेसिपी में डालने के लिए जो कुछ तैयारी की हूँ आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो 2 सूखी लाल मिर्च ले ली हूँ और आधी छोटी चम्मच ये कलौंजी है। 2 हरी मिर्च को टुकड़ा करके मैं इस प्लेट में डाल दी हूँ और ये 2 मीडियम साइज़ का प्याज ले ली हूँ, उसे भी लंबे लंबे साइज़ में काट के इस प्लेट में डाल दी हूँ। 3 साबुत लहसुन है ये और 3 ये जो लहसुन थी उसे मैं लंबे लंबे साइज़ में काट के रख ली। तो इस तरह ये सारा तैयारी हो गई है। तो फिर मैं अब गैस की तरफ चलती हूँ और ये रेसिपी बनाना शुरू करती हूँ। की तरफ चली आई हूँ और गैस पे ये कढ़ाई चढ़ा दी थी गर्म होने के लिए। और जब ये कढ़ाई हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गई है तो इसमें 3 टेबल स्पून में सरसों का तेल डाल दी थी गर्म होने के लिए। तो तेल भी हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो अब इस गर्म तेल में जो हम सूखी लाल मिर्च रखे हैं वो सूखी लाल मिर्च सबसे पहले डाल देंगे और इस सूखी लाल मिर्च को हल्की सी हम फ्राई होने देंगे। जब ये फ्राई हो जाएगी तो फिर हम इसमें लहसुन डालेंगे। ये सूखी लाल मिर्च हल्की सी फ्राई हो गई है तो अब मैं इसमें लहसुन डाल रही हूँ और ये लहसुन भी जब फ्राई हो जाएगी तब हम इसमें प्याज डालेंगे। इस तरह ये हमारी मिर्च और लहसुन दोनों अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो अब हमें इससे ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करनी है। अब इसी टाइम हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे। लहसुन और सूखी लाल मिर्च में फ्राई करके निकाल ली हूँ। अब जो तेल बची है उसी तेल में हम ये जो प्याज काट के रखे हैं वो प्याज इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, इस तरह प्याज डालने के बाद अब इसे बीच बीच में चलाते हुए हम इस प्याज को तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसकी हल्की सी कलर न चेंज हो जाए। तो इस तरह जब ये फ्राई हो जाएगी और इसकी कलर चेंज हो जाएगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इस तरह ये प्याज हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और इसकी कलर भी चेंज हो गई है। तो अब इसी टाइम हम इस प्याज को तेल से बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह सारा प्याज मैं उस तेल से बाहर निकाल ली हूँ। अब उसी तेल में हम लहसुन डाल देंगे। तो ये देखिए, इस तरह मैं इस तेल में लहसुन डाल रही हूँ। ये लहसुन जब हल्की सी फ्राई हो जाएगी हरी मिर्च इसमें डाल देंगे। तो ये लहसुन फ्राई हो गई है हल्की सी। तो अब हम इसमें हरी मिर्च डाल रहे हैं और हरी मिर्च भी हल्की सी फ्राई हो जाएगी तो जो हम कलौंजी रखे हैं वो कलौंजी डाल देंगे। तो ये देखिए, इस तरह ये हरी मिर्च फ्राई हो गई है। तो अब हम इसमें कलौंजी डाल रहे हैं और कलौंजी डालने के बाद 1-2 बार हम इसे चला लेंगे और चलाने के बाद जो हम पत्ता काट के रखे हैं वो पत्ता इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, इस तरह मैं इसमें पत्ता डाल रही हूँ। फिर इस तरह मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ और नमक डालने के बाद 1-2 बार हम इसे चला लेंगे और चलाने के बाद साग को हम ढक्कन से ढक के बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे। नमक डालने के बाद 1-2 बार मैं इस साग को चला ली हूँ। अब चलाने के बाद फिर इसे ढक्कन से ढक रही हूँ। ये 8 से 10 मिनट हो गई है मुझे इस साग को पकाते हुए ढक्कन से ढक के और बीच बीच में चलाती भी रही हूँ जिससे कि साग जले न और इसकी सारी पानी भी सूख गई है। तो अब इसी टाइम इस साग को हम इस कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे।
तो ये देखिए इस तरह साग निकाल के मैं इस प्लेट में फैला के रख दी हूँ, जिससे कि ये साग हमारी अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। इस तरह ये साग हमारी अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। तो अब इस साग को हम इस सिलबट्टे पे डाल के पीस लेंगे। आप चाहो तो इसे मिक्सी जार में भी डाल के पीस सकते हो। तो इस तरह मैं ये सारा साग पीस लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि इस तरह मैं सारा साग सिलबट्टे पे पीस के तैयार कर ली हूँ। और इसी साग में जो हम डालने के लिए प्याज वगैरह फ्राई करके रखे थे वो सारा इसमें डाल देंगे। तो सबसे पहले हम जो लहसुन रखे हैं उसे हाथों से बढ़िया से पहले तोड़ के बिल्कुल बारीक कर लेंगे। और ये जो लाल मिर्च है उसे भी हमें तोड़ लेनी। लहसुन और मिर्च में अच्छी तरह से तोड़ ली हूँ और तोड़ने के बाद फिर इसमें डाल रही हूँ। और प्याज जो रखी थी फ्राई करके वो भी डाल रही हूँ। तो इस तरह सारी चीज़ डालने के बाद फिर हम हाथों से बढ़िया से इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरह सारा चीज़ मिक्स करने के बाद इस तरह से ये रेसिपी हमारी बनके तैयार हो गई है। तो प्लीज़ आप लोग भी इस तरीके से एक बार इस रेसिपी को ट्राई करो, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी और बना के खाओ। जब पसंद आए तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और कमेंट करके हमें ज़रूर आप लोग बताना जो ये रेसिपी आप लोगों को हमारी कैसी लगी। फिर आप लोगों से मैं अगले वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।